जनसंख्या संगठन का ये चैप्टर 3 है और पार्ट 3 है, पार्ट 3। कल यहाँ से ही हम बताना स्टार्ट किए थे, फिर रुक गए थे हम। यहाँ जो फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब लिंगानुपात सर्वाधिक का मतलब वहाँ महिलाएं ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात है मतलब वहाँ महिलाएं ठीक नहीं है, मतलब रेशियो नंबर उसका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कल लिखा दिए थे कि राज्य में है हमारा केरल, पढ़ाई लिखाई में भी आगे और लिंगानुपात में भी आगे है। मतलब यहाँ इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं होता, यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती, यहाँ की महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है अच्छी है। बात समझ आई ना। ये इसलिए यहाँ पर केरल का राज्य वाला लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य की तुलना में। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित यूटी कौन सा है, तो यूटी में आ जाएगा कौन, पुदुचेरी बोलो या पौंडीचेरी बोलो, एक ही नाम है। ये नया पुराना नाम है, पुदुचेरी में नया नाम है पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ये सर्वाधिक ज़्यादा लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये। और पुदुचेरी कहाँ पर है आपको, अगर मैप देखो ये है, ये यहाँ है पुदुचेरी, यहाँ इस एरिया में आपको पड़ेगा पुदुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात जानते हो सबको, ये है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम, मतलब यहाँ पर लिंगानुपात अगर चेक करोगे तो 661/1000 या कभी कभी 700 चल जाता है, 700 बहुत मुश्किल से है, मतलब 661/1000, 600 के करीबन यहाँ पर जो है स्कोर है लिंगानुपात का। मतलब यहाँ पर ये महिला की स्थिति है, 1000 पुरुष पर 600 के समथिंग में एवरेज में महिलाएं हैं, मतलब 400 पुरुष बेकारे हो जाएगा। ये बहुत ही खराब है। हम नहीं बोल रहे हैं या ये चीज़ नहीं कहा जा रहा है कि लिंगानुपात सर्वाधिक हो, लिंगानुपात बहुत अच्छा हो, ये चीज़ नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है लिंगानुपात समान हो, मतलब 1000 पर 1000 होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। उसका आगे जितना अधिक होगा वो बढ़िया है। जैसे लिंगानुपात इस केरल देख लो, केरल में जो है 1000 से प्लस ही है, 1027-28 के आसपास में है, 1084 के आसपास में है। ये तो 6 खत्म हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित देख लो आप, सबसे खराब केंद्र शासित प्रदेश है वो है दमन और दीव, गुजरात वाला हिस्सा जो है दमन दीव, ये जो है सबसे कम लिंगानुपात रखता है। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस चीज को आप जरा याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। KPHD बोल के याद रखना, याद हो जाएगा। KPHD केरला, पौंडीचेरी, हरियाणा और दमन दीव। तो KPHD याद रखोगे तो शायद आपको याद हो जाए। बाकी आप जैसे याद रखना, तो कोई ट्रिक नहीं चाहिए इसके लिए, ये तो आसान चीज़ें हैं, मैंने बता दिया, ठीक है ना। उतार लिए सब कोई, उतारो। देखिए ये आज का लास्ट है ये वीडियो, जिसमें हम जनसंख्या संगठन का अंतिम चीज़ को पढ़ेंगे। ऐसे का अंतिम अभी है नहीं, अभी 2 और है। पहला आपने पढ़ लिया लिंगानुपात, लिंगानुपात के बाद पढ़ लिया आयु संरचना, आयु संरचना के बाद पढ़ लिया आयु लिंग पिरामिड, फिर आपका आएगा कौन, ये चीज़ ग्रामीण नगरीय संगठन यानी रूरल अर्बन कंपोजिशन। उसके बाद साक्षरता पढ़ेंगे और फिर लास्ट में व्यावसायिक संरचना पढ़ेंगे, जो क्लियर हो जाएगा हमारा चैप्टर पूरा। तो यहाँ जो लिखा है ग्रामीण नगरीय संगठन रूरल अर्बन कंपोजिशन, तो निवास के आधार पर, पहले यहाँ देखिए निवास के आधार पर क्या क्या चीजें हैं। तो निवास के आधार पर आदमी निवास कहाँ कहाँ करते हैं, तो आदमी निवास जो करते हैं, कोई रहता है गांव में तो कोई रहते हैं नगरों में। ग्रामीण में कुछ भाग रहते हैं जनसंख्या का, कुछ भाग जनसंख्या का नगरों में रहते हैं। ग्रामीण मतलब वही होता है रूरल जिसको बोलते हैं ग्रामीण। नगरीय ये अर्बन वाला पार्ट आता है, अर्बन नगरी वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि सिंपल सा ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का वैसा समूह जो गांव में रहते हैं, जो गांव में निवास करते हैं, यानी गांव में रहने वाली जनसंख्या को बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र वाली जनसंख्या, रूरल एरिया वाली पॉपुलेशन। और गांव में जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं प्राथमिक कार्य, यानी प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और प्राइमरी सेक्टर जैसे हो गया आपका खेती हो गया, मतलब कृषि हो गया, कृषि हो गए, कृषि के बाद खनन हो गया, खनन के बाद लकड़ी काटना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारा चीज़ें प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ही आएंगे।
तो गांव में यही सारे पॉइंट तीन को याद रख लीजिएगा। अगर नगरीय क्षेत्र में चलते हैं, अर्बन एरिया में, तो नगरों में रहने वाली जनसंख्या कहलाती है नगरीय क्षेत्र। यानी नगरों में, जो नगर में जनसंख्या का वो पार्ट, वो भाग जो नगरों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। और नगरीय क्षेत्र में लोग गैर प्राथमिक कार्य से जुड़े हुए हैं। गैर प्राथमिक कार्य का मतलब होता है कि वैसे कार्य, प्राथमिक कार्य को छोड़कर बाकी जो कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, चतुर्थ कार्य, ये सारे कार्य चलेंगे गैर प्राथमिक कार्य। आपके बुक में जो है ये जितने भी सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब का अलग अलग चैप्टर बनाएंगे, उसको पढ़ोगे आप चल आगे। ये नगरों की बातें हैं। अब जरा देश की बात कर लूँ कि जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, और जो विकासशील है, जो अभी भी विकसित होने के राह पर चल रहे हैं, उन दोनों में क्या दिक्कत है। विकसित देशों में जैसे हो गया यूरोप, यूरोप के जो देश हैं वो विकसित देश हैं। तो यूरोप का गांव और यूरोप के नगर में तुलना कीजिए, तो यूरोप के जो गांव में पुरुष अधिक है और यूरोप के नगरों में महिला अधिक है। मेरा सुनिएगा कि यूरोप जो विकसित देश होते हैं, जैसे यूरोप के जितने भी गांव हैं, वो जितने भी देश हैं यूरोप के, उन सभी देशों में जो गांव होते हैं वहाँ पर गांव में पुरुष अधिक देखने को मिल जाएंगे और नगरों में महिला अधिक देखने मिलेंगे। तो महिलाओं के अधिक होने का कारण क्या है? विकसित देश के नगरों में महिला अधिक क्यों है? सवाल ये बनता है कि विकसित देशों के नगरों में महिला अधिक क्यों है। ये सवाल आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने से कि विकसित देश के नगरों में महिला अधिक क्यों है। इधर से मैं लिखना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। महिला अधिक क्यों है, इस बात का आप कारण बताइए। तो पहला जो कारण है कि आप जानते हैं नगरों में क्या होता है। नगरों में जो है महिलाओं का स्थिति जो है, देखिए कहते हैं कि आप जो भी है महिला पुरुष, नगरों में रोजगार की अच्छी व्यवस्था होती है, हो ना हो, क्योंकि वहाँ पर गांव में तो केवल प्राथमिक कार्य होते हैं, नगर में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर काम करने का, रोजगार का अवसर क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा होता है। याद रखना कि रोजगार की अधिक संभावना क्या होता है। पहला उत्तर क्या आएगा कि रोजगार की अधिक संभावना। अधिक संभावना कहाँ पर? नगरों में। कहाँ के नगरों में? यूरोप के नगरों में महिला अधिक क्यों है? तो यूरोप के नगरों में यानी विकसित देशों के नगरों में महिला अधिक होने के कारण क्या है? पहला कारण है रोजगार की अधिक संभावना। दूसरा है यहाँ पर सामाजिक बुराई कम होता है, किसी से कोनो मतलब नहीं, सामाजिक बुराई कम होना। यहाँ पर कोई किसी से कोनो उतना मतलब नहीं था, अपना काम से सबको काम है, सामाजिक बुराई कम होता है। और तीसरा जो है महिलाओं का शिक्षित होना। क्या होता है? महिलाओं का शिक्षित होना। मौका मिलेगा लिखने का, अभी मत लिखिए, नहीं तो मिटा देंगे अभी हम। अभी मौका मिलेगा, अभी मत लिखिए, नहीं यहाँ सामने बैठ के मत लिखिए, अभी मत लिखिए, समय मिलेगा लिखने के लिए, उसमें लिखिएगा। अभी पहले समझ लो, जान लो। ये तीन कारण हैं जिस कारण से महिला अधिक होते हैं विकसित देशों में। विकासशील देश की कहानी क्या है कि विकासशील देश जैसे हम लोग का एशिया भी विकासशील देश है, अपना इंडिया, खास करके इंडिया मान लो अभी फिलहाल के लिए। यहाँ के जो गांव है, इस गांव में उल्टा है। क्या उल्टा है कि विकासशील देश के गांव में, जैसे यूरोप के गांव में पुरुष अधिक है, यहाँ पर महिला अधिक है। और विकासशील देशों के नगरों में पुरुष अधिक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं महिला, देखो पूरा का पूरा चैप्टर बेसिक किस पर बेस्ड है? महिलाओं पर। पुरुष को एकदम इसमें नगण्य कर दिया गया है, नेग्लिजिबल करके रखा गया है, महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है। तो यहाँ पर महिलाएं अधिक क्यों है, वो चीज़ मैंने लिखा कि यूरोप के नगरों में महिला क्यों अधिक है, ये चीज़ मैंने लिखा आपको, और फिर समझाएंगे एक बार। लेकिन यहाँ पर विकासशील देशों के गाँव में महिला अधिक, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर क्या है, महिला अधिक है, पुरुष कम है। तो गांव में जो महिला अधिक है, यहाँ पर महिलाओं का कम, मतलब यहाँ पर पुरुष जो है अधिक क्यों पाए जाते हैं? पुरुष अधिक नगरों में क्यों होते हैं? अच्छा एक अलग लिखे क्या यहाँ, सॉरी कम होगा महिला, सॉरी ऐसा में यहाँ अधिक है, यहाँ कम होगा, यहाँ कम, ऐसे बोलता हूँ, लिखते तो मत लिखो, यहाँ कम होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ अधिक है। तो यहाँ देखिए कि गाँव में महिला अधिक क्यों है, महिलाएं नगरों में क्यों नहीं जाती। ठीक सुनो मेरे बात को, जरा सुनिएगा। विकसित देशों के गांव में पुरुष अधिक है, वही विकासशील देशों के गांव में महिला अधिक है, उल्टा। विकसित देशों के नगरों में महिला अधिक है, वही विकासशील देशों के नगरों में पुरुष अधिक है, उल्टा। यहाँ पर नगरों में महिला अधिक क्यों है, उसका रीजन यह रहा कि महिलाएं अधिक क्यों पहुंचती वहां विकसित देशों में, कारण बता दिए। यहाँ पर एशिया के गांव में यानी विकासशील देशों के गांव में महिला अधिक क्यों है,
यहाँ पर महिला अधिक, यहाँ तो महिला अधिक क्यों है ये समझ में आ रहा है बात को, कि यहाँ पर रोजगार ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ की महिलाएं शिक्षित ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पर सामाजिक बुराई नहीं होती, जिस कारण से महिला यहाँ पर अधिक मिलती है। लेकिन गांव में यहाँ पर, यहाँ ये तो नगर था, समझिएगा नगरों में काम ज़्यादा है इसीलिए, लेकिन एशिया के गाँव में क्यों महिला अधिक है, इस चीज़ को जरा जाने कि यहाँ पर पुरुष अधिक क्यों नहीं है, महिला अधिक क्यों है। तो इस यहाँ पर आप लिख सकते हो कि विकासशील देशों के गांव में महिला अधिक क्यों है। तो पहला पॉइंट जो इसका आएगा वो आएगा आपका क्या, कि यहाँ पर नगरों में आवास की कमी होती है। क्या होती है? नगरों में आवास की कमी होती है। दूसरा अभी समझाएंगे, अभी लिखिए मत। दूसरा है रहन सहन में अधिक खर्च है, रहन सहन में अधिक खर्च। तीसरा जो है इसका, तीसरा लिखा हुआ है कि महिला सुरक्षा की कमी, महिला सुरक्षा की कमी। और चौथा नंबर जो लिखा है रोजगार के अवसर कम, रोजगार के अवसर कम। अब जरा इसको फिर सुन लीजिएगा, हम क्या कहें आप इस बात को जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा यहाँ पर कि ग्रामीण नगरीय संगठन, रूरल और ग्रामीण और नगर में क्या अंतर है। निवास के आधार पर इंसान का कुछ पार्ट, पॉपुलेशन की जनसंख्या कुछ भाग गांव में रहते हैं और जनसंख्या कुछ भाग नगर में रहते हैं। जो गांव में रहते हैं उसको ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई रहते हैं तो वो साफ आप देखिएगा गांव में रहने लोग क्या करते हैं, गांव में फैक्ट्री तो नहीं ना है, गांव के लोग खेती चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कृषि में, कुआं खोदने में, कोयला निकालने में, साथ में आपका पेड़ काटने में, लकड़ी जिसको लकड़ी काटने में, मछली पालन करने में, जानवर बकरी पालन करने में, मुर्गी पालन करने में, ये सब क्या है प्राथमिक कार्य है, इनसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। लेकिन गांव में, नगरों में क्या होता है कि नगरों में रहने वाले जनसंख्या को कहते हैं नगरीय क्षेत्र, और यहाँ पर ये सारे काम नहीं होते हैं। खेती तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर खेती की जमीन नहीं है, जमीन तो है, यहाँ पर लोगों का फुर्सत नहीं है। गाँव शहरों में वो डिपेंड रहता है सर सब गाँव पर ही, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये लोग गैर प्राथमिक कार्य में जुड़े होते हैं। अब उनमें से भी कुछ विकसित देश के लोग हैं, कुछ विकासशील देश के लोग हैं, कुछ विकसित देश के गांव हैं, कुछ विकासशील देश के गांव हैं। विकसित देश यानी जो यूरोप महाद्वीप का जितने भी देश हैं लगभग सब विकसित देश हैं, और विकसित देश में क्या लगता है गांव नहीं होता, बिल्कुल होता है। यहाँ के गाँव में पुरुष अधिक है और यहाँ के नगरों में महिला अधिक, पुरुष अधिक है महिला अधिक है। अच्छा यहाँ पुरुष कम होगा, देखो बार बार लिखा ना गलती है, यहाँ महिला अधिक है। क्यों अधिक है, महिला अधिक क्यों है पता है आपको? ये काम कि यूरोप, देखिए आप जानते हो विदेशों में कुछ अलग ही रीति रिवाज चलती है। गांव में जो महिलाएं आती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं। मतलब कौन सा काम? मार्केट में काम, दुकान में नहीं बैठती है, मार्केट में नहीं जाती है, नौकरी, मतलब सिंपल बात है नौकरियां नहीं करती हैं महिलाएं। गांव की महिलाएं करती हैं नौकरी। क्या उसका पति चल गया कमाने के लिए, वो भी चल गई कमाने के लिए, ये चेन्नई तो ये बम्बई चल गए, ऐसा होता है? नहीं होता है। महिलाओं घर में रहिए, घर के काम काजों में ध्यान दीजिए, पुरुष जाएंगे बाहर काम करने। ये विकासशील देशों का मामला है, लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं है। विकसित देशों में पुरुष भी काम करेंगे, साथ में महिलाएं भी काम करेंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि एशिया की तुलना में यूरोपीय देश का नगर बहुत अच्छा है कि यहाँ के महिलाएं भी नगरों में काम करती हैं। तो क्यों करती हैं, महिला अधिक क्यों है? तो रोजगार की अधिक संभावना है। जितने ज़्यादा रोजगार है ना, लोग कम है वहाँ पर, इसीलिए महिलाओं को भी काम पर लगा दिया जाता है, रोजगार की अधिक संभावना है। सामाजिक बुराई कम होता है क्योंकि नगरों में कुआं नहीं होते, कुआं रहेंगे तब तो चार गो महिलाएं जुटेगी, तब तो बात विचार होएगा। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पर कुआं नहीं होते हैं, चापाकल भी नहीं होते हैं, यहाँ जो आता है फिल्टरेट मशीन जो है पानी देके पाइप से चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जमावड़ा नहीं होता है कि चार को उधर से घर से महिलाएं, घर के महिलाएं, घर के महिलाएं, और वहाँ पर जो है घर की बातें होने लगी। ये चीज़ नहीं है, वहाँ पर बुराई ही नहीं होगा, सामाजिक बुराई है ही नहीं, सोशल एविर है ही नहीं है। और अंतिम है महिलाओं का शिक्षित होना। यहाँ पर टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ का टाइम का बहुत ही किल्लत है, जिस कारण से महिलाएं समय के महत्व को जानती हैं, शिक्षा का महत्व को जानती हैं, इसीलिए यहाँ के लोग, महिला जो है काम करते करते ही आगे बढ़ती है। लेकिन विकासशील देश के मामला में जैसे एशिया के गांव में महिला अधिक है। आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकली चीज़ें जान सकते हो कि गांव में, एशिया गांव में, हम लोग का ही गांव में देख लो, अपने ही गांव में आप देख लो
क्या महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं? बहुरिया काम करने बाहर जाती है? बेटी काम करने बाहर जाती है? लड़का चल जाता है, लड़का बाहर काम करने जाता है। इसका मतलब गांव में महिला अधिक हो जाएगी। अब लड़का सब चल जाएंगे तो महिला नहीं बच जाएगी केवल, तो महिला अधिक है, पुरुष कम है। नगरों में पुरुष अधिक है, यहाँ पर क्या है, पुरुष अधिक महिला अधिक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या बात है, इस जगह में नगरों में यानी विकासशील देशों के गांव में महिला अधिक क्यों है? कारण है कि नगरों में आवास की कमी, मतलब महिलाएं नगर क्यों नहीं जाती है? इनका मानना है कि नगरों में आवास की कमी है, वहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है, रह नहीं पाएंगे। और सही बात है, हम लोग तो बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं, बड़ा बड़ा हाउस में रहते हैं, अपना रूम सब ठीक ठाक है। देखो कभी सुनते होंगे आप जो काम करने जाते हैं बाहर में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता कहीं काम कर जाते तो देखो ना, वो लोग बोलते हैं ना खोली मिलता है, एक छोटा सा रूम मिलता है, उसी के दाम 5,000 रुपया भाड़ा पर मिलता है, छोटा छोटा मकान मिलता है, छोटा सा रूम मिलता है। तो यहाँ नगरों में सच मायने में आवास की कमी है, इसलिए महिला वहाँ जा क्या करेंगे? परिवार को साथ में ले जाना अच्छी बात है, लेकिन जा कहाँ रखेंगे? झूठ का खर्चा बढ़ जाएगा, जितना न कमाएंगे उतना खर्चा बढ़ जाएगा, आमदनी अठनी खर्चा रुपया हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को घर में रहो, मैं काम करके वहाँ से पैसा भेजेगा, वापस आएगा। नगरों में आवास कमी, इसलिए महिलाएं नहीं जाती। दूसरी बात, रहन सहन में अधिक खर्चा है वहाँ, वो जो यही बताया अधिक, सही में खर्चा अधिक है क्या बताइए? अब इस छोटा सा रूम में हम एडजस्ट हो जाएंगे, अब अपने परिवार बच्चे को लेकर जाएंगे तो उस रूम में हो जाएगा? उसके लिए आपको बड़ा रूम तलाशना होगा। अगर ये छोटा रूम का 5,000, इससे डबल लोगे आप, और डबल चाहिए लेकिन आप बजट को देखते हुए थोड़ा सा डबल लोगे तो 5 का 10 बन जाएगा। अगर 10 बन जाएगा रूम में, खाओगे क्या और बचाओगे क्या, घर भेजोगे क्या? बात में आई ना? तो रहन सहन में अधिक खर्च कर महिलाएं गांव में, बोलता है ना हमारा गांव ही ठीक है, शहर रह जाएंगे, हमारा गए हैं, हमारा आदमी गए हैं, वो आके जाएंगे। महिलाएं सुरक्षा की कमी, सच बात है, गांव में तो फिर ठीक है, लेकिन गांव में भी थोड़ा सा खराब माहौल बनने लगा है। शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है शहरों में, लेकिन गांव में सुरक्षित है। अब धीरे धीरे गांव में क्या हो रहा है, उस नगरों के ही ताल में ढल रहा है, जिस वही चीज़ों को वह अलाप रहा है, जिस कारण से गांव भी अब थोड़ा बहुत सेफ नहीं रह गया है, वही चीज़ों पर चल रहे हैं। तो महिला सुरक्षा की कमी है नगरों में, इसलिए महिला ये सोचकर नगर को नहीं जाती हैं। एशिया की महिला मतलब विकासशील देश की महिलाएं लोग। और अंतिम में जो लिखा है कि महिलाएं ऐसा सोचती है कि वहाँ पर क्या है, रोजगार के अवसर बहुत ही कम है, तो क्या करने जाएंगे? अभी 5 आदमी हमारे गांव से गया, 2 आदमी रहा, 3 आदमी वापस आ गया, मतलब काम नहीं है इसलिए तो वापस आ गया। तो अब हम वहाँ पर जाकर करेंगे, तो यहाँ पर अपने काम की कमी है, चलो इससे बढ़िया मैं घर पर ही रह जाऊँ। तो ये चीज बातें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है ना? लिख ली सब? साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, लिटरेट व्यक्ति। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? अनपढ़ बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। लेकिन आजकल के समय में पढ़ा लिखा मूर्ख भी चल गया है, पता ही नहीं पढ़ा लिखा मूर्ख। बताओ पढ़ा लिखा मूर्ख किसको बोलते जानते हो? तुम लोग नहीं, पढ़ा लिखा मूर्ख किसको बोलते हैं? कोई बता दो, पढ़ा लिखा मूर्ख किसको बोलते हैं? काम नहीं, जो पढ़ने के बाद भी बहुत पढ़ लिया है लेकिन मूर्खों की तरह बात करता है। सच बात बताऊं, जो मूर्खों की तरह बात करते हैं, जिसके बात करने में कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई हाथ पैर कोई सिरे नहीं है, उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख। समझे कि नहीं? और आजकल के में ट्रेंड चला है कि मतलब इंडिया में पढ़ा लिखा मूर्ख क्या मिलते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि साक्षरता बोलते हैं किसे। हमारे देश में देखो, सभी देश में अलग अलग डेफिनेशन है, मेरे देश में क्या है? हमारे देश में साक्षरता डेफिनेशन है कि 7 बछर या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति, मतलब 7 से स्टार्ट करा गया, उसके पहले नहीं, 7 से। तो यहाँ पर याद रखना, साक्षरता का जो है एज है वो 7 से स्टार्ट हो जाती है। तो 7 बछर या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में शुद्ध पढ़ लिख सकता है
और साथ ही साथ उसको थोड़ा बहुत अंक गणित का ज्ञान अगर है तो वह साक्षर कहलाता है। कि 7 बछर या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जिसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ गणना मतलब कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत हिसाब बारी आएगा, नहीं तो दुनिया उसको लूट लेगा, है ना। थोड़ा बहुत हिसाब किताब आना चाहिए, माइनस प्लस डिवाइड आना चाहिए। तो गणना करने की योग्यता उसके अंदर है, एबिलिटी है, तो उसे साक्षर हम कहेंगे। यही है साक्षर, साक्षरता यही है, साक्षर यही है। तो इसीलिए पढ़ना, बोलते ना पढ़ना, पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ लिख के तो बेकार चीज़ें पढ़ लेंगे ना। पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है। पढ़ना लिखना अभी समझ में नहीं आता। अभी देखना, पूछो उनसे जिसके पास कोई वर्क नहीं है, काम नहीं है, जो तिल तिल करके अपना ज़िंदगी गुजार रहा है, जो गरीबी में अपना ज़िंदगी गुजार रहा है, उनसे पूछिए, वो आपको कहेंगे कि कुछ करो ना करो 2 अक्षर जरूर पढ़ लेना। और वो तमाम माता पिता से गुजारिश है हमारी कि वो अपने बच्चे को उतना जरूर पढ़ाएं जितना उससे काम निकल जाए। पीसी क्लास से जरूर भेजिए। ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चों को अपने ही जगह पर रहकर जरूर पढ़ाएं। फिर चाहे आप कितनों बड़े काम करो, कितनों छोटे काम करो, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बच्चों पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के डेट में पढ़ाई एक बहुत बड़ा काम है जिसे सबसे नहीं हो पाता है। तो इतना जरूर पढ़ा दीजिए जिसमें वो अपना अच्छा बुरा और अपना भविष्य के बारे में सोच सके। जिस तरह आपने अपना जीवन को गुजारा है, जो वैसे पेरेंट्स हैं, कृपया वो अपने बच्चों को वैसा ज़िंदगी ना दे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी खराब है, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए हैं या अपने टाइम पर पढ़ाई को इम्पोर्टेंस महत्व नहीं दिए हैं, अब जाकर आपको पढ़ाई का महत्व समझ में आ रहा है, तो उस पर पछतावा नहीं कीजिए, बल्कि आप उसको बदलने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों को उस रास्ते से गुजरने ना दें, बल्कि एक अच्छे तरह से उसको परवरिश कर लें। तो पढ़ना लिखना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो भी क्या करोगे, क्या करोगे? हवन करेंगे ना, हवन करेंगे, हाँ हवन करेंगे। आ जाओ, लोग बेल आदमी है, पढ़ा लिखा मूर्ख मिल गया एगो हमका। नाम है धनंजय कुमार उर्फ धोनी। कैमरा में जब वीडियो का एडिट होगा तो फोटो इसका चला जाएगा। यही है पढ़ा लिखा मूर्ख। पढ़ लिख के क्या करेंगे? हवन करेंगे। समझ गए? दिखाऊंगा मैं, देखिए सुनिए। तो 7 बरस या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति, इसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ थोड़ा बहुत अंकगणित का ज्ञान आता हो, उसको बोलते हैं लोग साक्षर। साक्षरता बोलते क्या होती है? साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होती है, एक इंडिकेटर है कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना सामाजिक जीवन को अच्छा करेंगे, समाज को अच्छा बनाएंगे, समाज के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे, एग्जाम्पल सेट होगा, समाज की उन्नति के लिए काम करोगे, अपने लिए काम करोगे, और साथ में आर्थिक विकास तो आपको ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तब 2-4 पैसा कमाएंगे। हमारा एरिया छोड़ के बता रहे हैं, हमारे एरिया में नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं हमारे एरिया में दुनिया। लेकिन हर एरिया में ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सोम का धन शैतान खाए, यही ना होता है। तो एक न एक दिन लक्ष्मी, पैसा क्या होता है? लक्ष्मी होती है, चंचला होती है। चंचला आप नहीं दुनिया, सच में लक्ष्मी चंचला मतलब होता है कि वो निकल जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। आज भाई समझ में, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। बोलता है ना, गांव में कहावत है ना कि अगर आप निठल्ला बैठे रहोगे तो समुद्र का बलुआ तुम फुरा दोगे खा खा के। बात में तो इसलिए कितना दिन तक गलत, कितना दिन तक करोगे? एक दिन आपको उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। रावण बहुत बड़ा पंडित था, साथ में उसका अच्छाई तो ढक जाता है, लेकिन बुराई बहुत सामने आती है। लेकिन बुराई ही है सामने आती है, लेकिन एक दिन लास्ट टाइम अच्छा बना, तो लास्ट टाइम अच्छा तो बना, तो अच्छा है आपको बनना ही पड़ेगा, लेकिन उस दिन बहुत लेट हो जाएगा, वक्त लग जाएगा। तो सामाजिक, अगर पढ़ोगे लिखोगे, सामाजिक और आर्थिक दोनों सुधारोगे। यानी सामाजिक और आर्थिक का क्या होता है? एक सूचक होता है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या है, क्या अलग कर रहा है। समझो भैया, हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए प्रभाव क्या है। पहला है रहन सहन का स्तर में सुधार करोगे अपने आप में। आप अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनोगे, बढ़िया तरह से रहोगे सहोगे, रहन सहन के स्तर में सुधार होगा। रहन सहन का मतलब है अच्छा पहनोगे, अच्छा खाओगे, दुनिया जो सोचती है उस सोच से बिल्कुल डिफरेंट सोच आप रखोगे।
पास में ही आप अकेले चलोगे, भीड़ में चलने की कोशिश आप नहीं करोगे, क्योंकि आपने पढ़ के आया कि भीड़ में तो भेड़ चलते हैं, शेर तो अकेले चलता है। आप अपने पीछे भीड़ लाओगे, ये चीज़ है, इसका मतलब है। दूसरी, महिलाओं की समाज की स्थिति में सुधार आप करोगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम जो बुराइयां फैली हुई है, जो एविल फैली हुई है महिलाओं के बारे में, वो स्थिति से, उस महिला को उस स्थिति से आप निकालोगे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप क्या करोगे? घर की मुखिया को पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है, और लेटेस्ट वर्जन में जो है पढ़ा लिखा होना ही पड़ता और होगा ही। शैक्षिक सुविधा उपलब्ध होना, शैक्षिक सुविधा, और साथ में सरकारी नीतियों को समझने में सहायक भी होती है। सरकार कोई भी योजना निकालती है, कोई भी चीज़ें निकालती हैं, तो आप उस चीज़ को पढ़ के जान जाओगे, अच्छा इसके बारे में ये कहा गया, ये इतना दिन में होगा। इससे क्या होगा? आपका हानि नहीं होगा, अभी तो क्या है, आपका लाभ ही लाभ है, सर्वांगीण विकास भी आपको मिलेंगे। तो पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। भारत में क्या रेट है? भारत में पढ़ाई का क्या साक्षरता दर क्या है? देखिए, भारत में जो साक्षरता दर है, भारत का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो भारत का है वो 74% है। 74% मतलब 100 आदमी में से 74 आदमी पढ़ा लिखा है, बाकी कितना बचा? 26 बचा, यानी 26%। मान लीजिए यूँ कि 26% आदमी अभी भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, किसी के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, वगैरह वगैरह, कोई भी उसका कारण होंगे। तो भारत में ये है। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा है केरला, जो पढ़ा लिखा में सबसे अव्वल है, 100% लिटरेसी रेट वहाँ का है। बस नहीं, तो इस बात को याद रखना, अगर पढ़ो लिखोगे तो अपने समाज के लिए आप काम करोगे, अपने घर के लिए, अपने लिए काम करो, दूसरे लिए काम नहीं करोगे। देखिए, केरल में पढ़ा लिखा लोग है ना, इसलिए केरल में कभी भी बीजेपी नहीं आई है। अब देखो, केरल से कभी भी बीजेपी कभी नहीं जीता है। इस बार भी देखो, अगर जीता होगा तो। झारखंड में बीजेपी राज किया ना बाबूलाल मरांडी साहब, लेकिन अभी देखो इस बार बीजेपी जीता क्या झारखंड में? नहीं जीता। झारखंड को हटा दो, अब मैं केरल का बात कर रहा हूँ, जहाँ 100% लिटरेसी है। केरला में बीजेपी क्यों नहीं आता है? खैर, ये सब बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बात जो सच है वो सच है, क्योंकि बीजेपी के केरला के लोग पढ़े लिखे हैं, उसको पता है कौन हमारे लिए काम कर रहे हैं, कौन हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो काम के आधार पर वोट देते हैं, ना कि नाम के आधार पर। आई बात समझ में? पार्टियां क्या है, हिंदू मुस्लिम है ना। कल मैं एक पिक्चर दिख रहा था, लापता लेडीज, देखें? ओ सजनी रे, बड़ा सुंदर लगा। उसमें क्या होता है, नेता कितना बदमाश है देख लो। वहाँ की विधायक, इसमें एक विधायक रहता है, बड़ा सुंदर भी देख लीजिएगा। विधायक है कि विधायक को कहता है कि विधायक जी, हमारे पत्नी खो गई है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए हमारे। आप जब भाषण दीजिएगा तो बोल दीजिए कि हमारी पत्नी का नाम फूल है और वो गुम हो गई, तो उसको क्या होगा, आप बोलोगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप एमएलए है ना, आप विधायक है, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप थोड़ा बोल दीजिए, मतलब बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, आप इसको पुलिस को कह दीजिए ताकि वो ढूंढने में मदद करे। ये नेता ने क्या किया, अपना रोटी सेक लिया, ये गया मंच पर और उजागर कर दिया कि अगर बीबी खो गई है, नाम है इसका ज्योति, नामो उल्टा बोल दिया। बताओ, हाँ, एंटी पार्टी लेके चला गया है इसका, कितना मतलब अपना रोटी सेकने पे चला, उसको मरा दिया। तो ये होता है पार्टियों पर विश्वास नहीं, काम पर विश्वास कीजिए, काम कर रहा है ना। देखिएगा, बड़ा सुंदर है, मैं देख लिया, हम हारा की खराब सब बातें। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट वाला व्यवसाय संरचना। देखिएगा, अंतिम जो है चैप्टर का अंतिम, सुरेंद्र, व्यवसायिक संरचना में देखिए क्या है, किताब में क्या लिखा, जरा सोचिएगा, सुनिएगा कि व्यवसाय कौन करेगा। कल हमने बताया था, देखिए ये किसी न किसी तरह से, थोड़ा खबर रखिएगा ना, बताइए हमको, हो गया क्या कर, थोड़ा लंबा होगा, क्या सुन